नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे और राजस्थान कैनाल के बिल्कुल अगर किनारे पे खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे की तरफ राजस्थान कैनाल जो है पानी लबालब बह रही है पानी से, और उसके दूसरी तरफ मैं आपको अगर यहां पे तस्वीरें दिखाना चाहूं तो ये देखिएगा, यहां पे काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो यहां पे बैठे हुए हैं। अब अगर बात करना चाहूँ तो ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक भव्य जागरण का आयोजन जो है वो लगातार सर्वधर्म सेवा समिति गांव सहारनी के द्वारा, सहारनी गांव के ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पे लगाया जाता है। अब अगर मैं आपको तस्वीरें इस तरफ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बजरंग बली का जागरण जो है वो आज यहाँ पे है। तो यहाँ पे बजरंग बली के साथ साथ और अन्य देवताओं की मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे सजाई गई हैं। देखिएगा तस्वीरें, सहारनी, कुलचंदर, नाईवाला, 3 गांव के जो आसपास के गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कहीं पे भी कोई जागरण होता है तो वहाँ पे भंडारा जो है वो अवश्य लगता है। तो यहाँ पे ये भंडारे की तस्वीरें हैं, आप देखिएगा तस्वीरें। एक साइड पुरुषों के लिए जगह चिन्हित की गई है तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी जगह जो है वो चिन्हित की गई है। यानी कि केवल ये जागरण ही नहीं बल्कि यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी जो है वो किया जाता है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष जो हैं वो यहाँ पे भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ पे पंडाल में आकर के इस जागरण का जो है वो श्रवण करेंगे। अगर बात करूँ तो लगभग जो है हमें जागरण में देखने को मिलता है कि महिलाओं की संख्या ही जो है ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे पुरुषों की भी अच्छी खासी संख्या हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर इस जागरण की एक खासियत आपको दिखाना चाहूँ तो ये सामने तस्वीरों में देखिएगा कि इस जागरण को करवाने वाले किसान हैं, किसान परिवारों से संबंध रखने वाले हैं। तो उन्होंने किसान आंदोलन को एक मजबूती देने के लिए किसानी का जो हरा झंडा है उसी तर्ज पर हरा जो पटका जिसको हम बोल सकते हैं, या पंजाबी में परना जिसको बोल देते हैं, या साफा जिसको बोल देते हैं, वो हरा पटका जो है वो यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथियों के सम्मान में किसानी का प्रतीक जो है वो अगर झंडा कह सकते हैं कि किसानी झंडे को चिन्हित करता हुआ हरा साफा जो है वो आए हुए मुख्य अतिथियों के स्वागत में उनको गले में पटका पहना करके उनका सम्मान भी किया गया। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहें तो ये केवल पहला जागरण होगा, पहला ऐसा जागरण होगा जिसमें किसान आंदोलन को समर्थित हरे झंडे को या हरे पटके को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसके अलावा अगर बात करूं तो दिन में एक मेला लगता है और इस मेले में जो है वो काफ़ी लोग उमड़ करके यहाँ पे आते हैं। चलिए अब सर्वधर्म जो सेवा समिति है उसके कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो ये समिति बने हुए कितना समय हो गया, क्यों समिति बनाई गई, और ये जागरण और भंडारा जो है ये कब से चल रहा है? मैं जाखड़ साहब, आपको पहले तो यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इंदिरा गांधी नहर की 599 आरडी है। इसके पश्चिमी दिशा के अंदर सहारनी और कुलचंदर ग्राम पंचायत है। ये 7 CDR सहारनी कुलचंदर पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ सर्वधर्म समाज का जो भंडारा लग रहा है ये 7 साल से लग रहा है। यहाँ पर मंदिर की स्थापना 2 वर्ष पूर्व की गई थी। यहाँ क्या है कि इस क्षेत्र से जो इस नवरात्रा के अंदर सालासर पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए भंडारा लगाने की यहाँ के क्षेत्र के लोगों की, गांव के लोगों की मनसा थी कि पैदल जो यात्री जाते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था की जाती है। उसी भावना से धीरे धीरे करके पिछले 2 साल पहले यहाँ दलीप जी थोरी है और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर बनाया जाए। तो यहाँ मंदिर बना दिए जी। बहुत ही कोरोना काल के दौरान जो यहाँ नाका लगा हुआ था और बहुत बढ़िया मंदिर बन गया जी। तो मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को, जो भगवान के प्रति आस्था है। आज जो ये इतने लोग बैठे हैं तो ये सर्दी नवरात्रा के दौरान अपने मानते हिंदू धर्म के अंतर्गत हनुमान जी का जागरण, तो आज इस जागरण में भाग लेने के लिए आए हैं और भंडारा चल रहा है। ठीक है। अगर बात करें तो जी ये मंदिर का ख्याल क्यों आया, क्या क्योंकि लगभग हमें ऐसी जगहों पे मंदिर वहीं पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे दुर्घटनाओं का प्रकोप देखते हुए मंदिर बनाया या वैसे? नहीं जी, ऐसे ये यहाँ जो पैदल यात्री जाते हैं उनके लिए ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए लंगर लगा रहे थे। लंगर धीरे धीरे ये आस्था हुई कि यहाँ मंदिर भी होना चाहिए, तो हमने मंदिर
नहर भी बनाई। अच्छा जी। जाखड़ साहब मैं बता दूं, यहाँ जो चंदा आता है उस चंदे में जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उससे इकट्ठा करके वो मंदिर बना दिया। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। पिछले साल मैंने संग हनुमानगढ़ के जो विधायक जी हैं उनको कहा, MLA साहब हमारे एक मंदिर बना है 599 RD पे, उस पर लाइट का कनेक्शन नहीं है, आपको तो वहाँ कनेक्शन हो जाए। वो बोले जी वो ज़मीन तो नहरी विभाग की है। मैंने कहा जी नहर की पटड़ी बनाए, हर व्यक्ति की आस्था है। तो मंत्री जी बोले जी हनुमान जी तो कहीं बना लो। उसके बाद में क्या 2 दिन बाद में वो सरकार में हलचल मच गई थी। मैंने कहा मंत्री जी जब अपने चुनाव लड़ते हैं, जब तो सुबह उठते हनुमान जी के मत्था टेकने के लिए जाते हैं, अब हनुमान जी को कुछ मानते ही नहीं हो। तो अब यहाँ जन सहयोग से सौर ऊर्जा की लाइट लगाई गई है। अभी तक यहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं है। प्रशासन का कोई कोई सहयोग नहीं है जी, बिल्कुल सहयोग नहीं है। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे इस मंदिर? हम इस मंदिर के लिए एक लाइट का कनेक्शन चाहिए जी, वो नहीं है इसलिए सौर ऊर्जा लगाई है, और वो भी जन सहयोग से लगाई है। तो मतलब किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 2,000 दिए, जैसे आपकी श्रद्धा उस हिसाब से दे के और वो लाइट का प्रबंध किया है। ठीक है। एक आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो ये पटरी है, इस पटरी के साथ एक छोटी सी दीवार की भी मंजूरी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी है जी। हम अपने आप से इसको करने की कोशिश करेंगे। वो अब इस टाइम भी वो रस्सियाँ बांध कर इसे नहीं जाने देते। यहाँ पर आदमी भी लगा रखे, भी ध्यान रखो। आने वाले समय और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, तारबंदी कराने की कोशिश करेंगे। हाँ चलिए। और भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये भंडारा लगा रहे हैं हम सब मिलकर 2-3 गांवों के लोग, बहुत ही अच्छी बात है कि आने जाने वाले लोगों को भी बहुत सुविधा होती है। जो पहले सालासर के लिए पैदल जाते थे उनके लिए यहाँ भंडारा लगाया जाता था, और आज इस भंडारे ने इतना विशाल रूप ले लिया है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान सबके अंग संग रहे। ठीक है भाई साहब, आसपास के गांव के लोगों का कितना सहयोग? बहुत बढ़िया सहयोग है जी। बचेर, सारनी, कुलचंदर, नाईवाड़ा के और समस्त यहाँ नौ सीडीआर चक है, उसका सभी गाँव का विशेष सहयोग है। विशेष सहयोग यहाँ की जो कमेटी बनी हुई है उसका बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। उसकी मेहनत और गाँव वालों के सहयोग से आज यहाँ पे मंदिर और हर वर्ष भंडारा लंगर लगाया जाता है जी। शुक्रिया। अभी मैं एक जी 10-15 ढाणी है जी अठा कुल्ली, पर बाको सारा बड़ो प्रेम भाव है आपस में। और जो गामा में जावा में जी कुलचंदर, सारणी, गिल वालो, नाई वालो, वह भी बड़ो माने सहयोग देवे जी, निराशा कौन करे जी। एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। राजस्थान सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है तो यहाँ पे पहले तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पे बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे बच्चे पहुँचे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों को लगातार गिरने का खतरा जो है वो यहाँ से रहता है। ये देखिएगा, ये नहर का मुहाना है। एक आगे अगर दिखाना चाहूँ तो आगे नहर है। इस नहर में बच्चों के गिरने का खतरा अक्सर मंडराता रहता है। गांव के लोगों ने, कमेटी के सदस्यों ने लगातार जो है वो इसको अगर बात करें तो इस पुल के ऊपर या इस पटरी के ऊपर जो है वो दीवार लगाने की मांग जो है वो की है। इसके साथ अगर बात करूं तो बिजली का कनेक्शन करवाने की भी बात की है, लेकिन अब तक कोई भी इनकी समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे दीवार निकालने की एक परमिशन मिल जाए और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बिजली का कनेक्शन जो है वो अगर हो जाए तो यहाँ पे बच्चों के गिरने का जो भय है, बच्चों के इधर जाने का जो भय है वो भी दूर हो जाएगा। और यहाँ पे बिजली की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से लोगों को मिल पाएगी और आने जाने वाले राहगीरों के लिए, यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र जो है ये बन सकता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के, गांव के लोगों का इस प्रयास को लेकर के, सर्वधर्म जो संस्था बनी हुई है उसके इस प्रयास को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।